अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-माइदा चल रही है हमारी और छठे पारे पे आज 10वां रुकू चल रहा है। पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने फितना फसाद करने वालों की सज़ा तजवीज़ की थी, सज़ा का हुक्म दिया था और 3 सज़ाएँ थी, या फिर सरेआम उनको कत्ल कर देना, या फिर उनको फांसी पे चढ़ा देना, या फिर उनके हाथ पांव काट के उनको निशान इबरत बना लेना। ये मुख्तलिफ़ कैटेगरी थी सज़ा की और मुख्तलिफ़ जराइम पर मुख्तलिफ़ सज़ा थी, मुख्तलिफ़ सज़ा जिसका जिक्र कल तफसीली हो चुका है। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि ये उन लोगों के लिए है कि जो कुफ्र ही कर, जो फितना फसाद कर ही रहे हैं, जो लोग तौबा कर लेते हैं और बाज आ जाते हैं और नबी के हुक्म को मान लेते हैं और अल्लाह के अहकामात के ताबे हो जाते हैं, उनको पहले किए की तौबा से जो पहले कर चुके हैं गुनाह, उनकी सज़ा तौबा के बाद नहीं दी जाएगी। आगे अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों और परहेज़गारों से मुखातब है और फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, वब्तगू इलैहि वसीला, और उसकी खुशनुदी और रज़ामंदी के तरीके वसीले ढूंढते रहा करो। वजाहिदू फ़ी सबीलिही, और उसके राह में जहाद करो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, जो लोग कुफ़र कर चुके हैं, कुफ़र से मराद फिर वही के कुफ़र से मराद किसी हुक्म का इनकार करना होता है। जो लोग कुफ़र कर चुके हैं, लौ अन्न लहुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ व मिस्लहू माअहू, अगर वो ज़मीन के सारे ख़जाने और उसके बराबर के और ख़जाने भी अल्लाह के यहाँ अज़ाब से बचने के लिए क़यामत के दिन दे देंगे, लियफ्तदू बिही मिन अज़ाब यौमिल क़ियामा मा तुक़ब्बिला मिनहुम, तो वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं होंगे, यानी कि उनकी बख्शिश नहीं हो सकेगी। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होकर रहेगा। युरीदूना अन युखरिजू मिनन नार व मा हुम बिखारिजीन मिनहा, वो कोशिश करेंगे उस वक्त आग से निकलने की, लेकिन उनको आग से निकलने नहीं दिया जाएगा। वलहुम अज़ाबुन मुकीम, और वो हमेशा उस अज़ाब में, आग में रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ दुनिया की सज़ा पहले फितना फसाद लोगों के लिए करने वालों के लिए दुनिया की सज़ा का तयन किया था। अभी अल्लाह तबारक व तआला यहाँ मोमिनों को हुक्म देते हुए फरमा रहे हैं कि ईमान वालों, हर हाल में, खुशी में या परेशानी में तुम क्या करो, अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहा करो। अल्लाह पर ईमान लाना और उससे डरते रहना, ईमान लाना पहले शर्त है, और उससे डरना या नेक अमल करना या गुनाहों से बचना। इत्तक़ू के मानी 2 आते हैं, एक बचना और दूसरा डरना। बचना मानी लिया जाए तो गुनाह से बचना, डरना मानी लिया जाए तो अल्लाह से डरना, मतलब मराद एक ही आ जाती है। ईमान लाओ और अल्लाह से डरते रहो। अगर कोई बंदा ईमान नहीं लाता और अल्लाह से डरने का नाटक करता है तो वो अल्लाह का डरना समझा नहीं जाएगा, या उसके ईमान में खलल है और वो लोगों को दिखाने के लिए लोगों को समझा रहा है कि मैं मोमिन हूँ और मैं अल्लाह से डर रहा हूँ, तो ये मुनाफिक होगा। अल्लाह से डरने का मतलब ये होता है कि जिन कामों से अल्लाह तबारक व तआला ने रोका है उनसे रुक जाना, अकेले में, तन्हाई में या पब्लिक में, जिस तरह भी आप जिस कंडीशन में भी हूँ, उस कंडीशन में अल्लाह तबारक व तआला को हाज़िर नाज़र जान के अल्लाह तबारक व तआला से डरना। लेकिन वो उस सूरत में होगा कि आप ईमान ला चुके होंगे। तो अगर आपके पास ईमान नहीं है और आप डरने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को कि मैं डर रहा हूँ, तो या फिर आप सरेआम अगर डर इस तरह कर रहे हैं, ईमान से इनकार कर रहे हैं, तो फिर तो काफिर हैं। लेकिन अगर मोमिनों के सामने कह रहे हैं कि हमने ईमान लाया और उनके सामने अल्लाह से डरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप वो कोशिशें कर रहे हैं उनको दिखाने के लिए, और जब अकेले में होते हैं तो आप उससे हट के काम कर रहे होते हैं, तो ये फिर मुनाफिक की निशानी हो जाती है। ये फिर ना काफिर की कैटेगरी में आ रहा है और ना मोमिन की कैटेगरी में आ रहा है। ला इलाहा हौला व ला इलाहा हौला, ना ये इधर का रहता है ना उधर का रहता है, ना दुनिया हासिल कर सकता है। दुनिया में मुसलमानों के लिए जो मुश्किलात और मशक्क़त है वो अपने सर पे ले रहा होता है,
और आखिरत में जो काफिरों के लिए अजाब और मुश्किलात हैं वो उसका मुस्तहिक हो रहा होता है। तो वो क्या कर रहा होता है, जो मुनाफिक होता है वो दो चीज़ें अपनी दुनिया भी ज़ाया कर रहा होता है मुसलमानों के साथ होके, और आखिरत ज़ाया कर रहा होता है कफ़ार के साथ होके। तो फरमाया कि ईमान वालों अल्लाह से डरते रहो और क्या करो, फिर उसकी खुशनुदी के लिए उसकी रजामंदी के बहाने तलाश किया करो, रज़ा के ज़रिए वसीले तलाश किया करो। यानी -1% चांस भी अगर आपको नेकी का या अल्लाह की रजामंदी का या कोई ऐसी जगह मिलती है जिससे आप समझते हैं कि अल्लाह खुश होगा इससे हमसे, तो उस चीज़ को भी हाथ से जाने ना दिया करो। मे भी कि वो छोटी सी चीज़ जिसको आप -% समझ रहे हैं वो क़यामत के दिन आपके तराजू में डाल दी जाए और आपका तराजू सिर्फ उसी का मोहताज हो, वो एक ज़र्रे के डलने से तराजू का पलड़ा आपके हक़ में हो जाए। तो इसलिए कोशिश करो अल्लाह की रज़ा के बहाने तलाश करते रहा करो, और जिधर कहीं कोई वसीला कोई बहाना मिलता है उसको हाथ से मत जाने दिया करो और वो काम कर जाया करो नेकी का, और नियत कर लिया करो अल्लाह की रज़ामंदी की, और वो छोटा काम भी बड़ा हो जाएगा अजर में, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ औक़ात 700 गुना से भी बढ़ाने का वादा किया है, और वो ज़रा अगर 700 गुना बढ़ जाता है तो वो कितने वेट में आ जाता है। सो अल्लाह तबारक व तआला से डरने की कोशिश करो और वसीला ढूंढा करो। फिर अगली बात फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करो, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जिहाद करो। जिहाद के मानी होते हैं अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातिर अपनी जान और माल की कुर्बानी पेश कर देना। अब पेश कर देना आगे अल्लाह ताला कबूल करे या उस वक्त पे लगाए या ना लगाए, अपने तौर पे जिहाद में शामिल हो जाना। और जिहाद दो किस्म का होता है, जिहाद बिन नफ्स, जिहाद बिन माल। बिन नफ्स जो होता है खुद जिहाद में शामिल हो जाना, बन नफ्स नफीस जिहाद में शिरकत करना और अपने आप को जिहाद के लिए पेश कर देना। और जिहाद बिन माल ये होता है कि लड़ने वालों के लिए सामान प्रोवाइड करना, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना, उनके लिए सवारी मुहैया करना, उनके लिए और चीज़ों का इंतज़ाम जो जंगी असलाह या कोई भी चीज़ जो ज़रूरत होती है उस ज़रूरत उनकी ज़रूरत को पूरा करना जिहाद बिल माल कहलाता, और दोनों का एक ही जैसा अजर है। अच्छा, एक बात यहाँ क्लियर होती जाए कि जंग और जिहाद में फ़र्क होता है। जंग हम दुनियावी मकासद के हसूल के लिए करते हैं और जिहाद टोटली अल्लाह तबारक व तआला के दीन की खातिर किया जाता है। और मुजाहिद का जिहाद करने वाला का बहुत बड़ा अजर अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि शहीदों को दोनों सूरतों में उनको अजर मिलेगा। अगर वो शहीद हो जाते हैं तो भी उनका बहुत बड़ा अजर है, और उनको मुर्दा मत समझो, वो अल्लाह के यहाँ ज़िंदा हैं और बाकायदा अच्छी और भरपूर लाइफ गुजार रहे हैं। फरमाया कि युर्ज़क़ूना, उनको रिज़्क़ दिया जा रहा है, वो खा पी रहे हैं, और फिर उनको खुशखबरियाँ दी जा रही हैं। खुशखबरी क्या दी जा रही है, जो लोग वो पीछे छोड़ गए हैं अपने रिश्तेदार, अहल और अयाल, बीवी बच्चे, कि वो आपसे मिलेंगे, यानी उनकी भी बख्शिश का वादा किया गया। और जो लोग उनसे उनके साथ मैदान जंग में शरीक थे और वो शहादत नहीं ले सके, गाजी होकर लौटे, उनकी भी उनको खुशखबरी मिल रही होती है कि आपके दोस्त भी अनकरीब आपके साथ मिल जाएंगे, यानी वो भी शहीद के रुतबे पे फाइज होंगे। थोड़ा दर्जा कम होता है मुजाहिद का, जो गाजी का, और शहीद का ज़्यादा होता है। बहरहाल बख्शिश का वादा दोनों से है। तो इससे जिहाद और जंग में फ़र्क होता है। बहरहाल दीन इस्लाम की सरबुलंदी या मुस्लिम कोई मुल्क अगर किसी गैर मुस्लिम से जिहाद कर रहा है, तो जंग कर रहा है, तो उसे जिहाद का या शहीद का रुतबा ज़रूर मिलेगा, थोड़ा कम सही, लेकिन होगा वो भी शहीद ही, और रुतबा उसका भी शहीद का होगा। फरमाया कि अल्लाह की राह में सबसे बड़ा जो काम है मुस्लिम का, फरमाया कि अल्लाह की राह में बहाने तलाश करो, और सबसे बड़ा जो बहाना वसीला है वो जिहाद है। अल्लाह की राह में अगर ज़रूरत पेश आती है तो फिर जिहाद करो। जिहाद बिन नफ्स हो या जिहाद बिन माल हो, दोनों तरीक़ों से जिस तरह की ज़रूरत पेश आती है उस तरह कर लिया करो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ऐसा करोगे तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हो जाएगी। ये कामयाबी की गारंटी है जिहाद करना। ये गारंटी की बात है कि जो अल्लाह की राह में जिहाद करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको कामयाब करेंगे। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, जो लोग कुफ्र करते हैं। अच्छा, कुफ्र से यहाँ फिर मुराद वही आ रही है कि बाज़ दफ़ा कुफ्र से मुराद दीन इस्लाम से टोटल इनकार करने वाले को काफिर कहा जाता है। बाज़ दफ़ा जो हुक्म दिया जा रहा होता है, अगर कोई मुस्लिम उस हुक्म, बाकी सारी उसकी क्वालिटीज़ मुस्लिम वाली मोमिन वाली मौजूद हैं उसमें, लेकिन वो उस हुक्म से को इग्नोर कर रहा है और नहीं मान रहा है, तो उस वक्त उस हुक्म के लिए उसको लफ्ज़ कुफ्र बोला जाएगा,
लेकिन ये नहीं कि वो दीन इस्लाम से खारिज काफर है, मतलब ये कि वो उस हुक्म से इनकार कर रहा है। बारहा मैं ये बता चुकी हूँ कि अहले अरब में इनकार करने वाले को काफर कहा जाता है। किसी भी हुक्म से अभी इनकार किया उसने तो कहा इसने कुफर कर लिया। तो अभी जहाद की चूँकि बात हो रही है, तो जहाद से इनकार करना या अल्लाह के रज़ा से इनकार करना, फरमाया कि कफरू लौ अन्न लहुम मा फिल अर्ज़ जमिया, अगर उनके पास ज़मीन आसमान, ये देखें यहाँ ये बात समझ आती है कि जहाद से इनकार करने वाले मुराद है, यहाँ कुफर से मुराद जहाद से इनकार करने वाला है कि उसने आप अगर ज़रूरत पड़ी इस्लाम की खातर अपने माल को पेश करने की, तो उसने माल के लालच में अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ माल पेश नहीं किया और जहाद बिन माल की ज़रूरत थी और उसने उससे इनकार किया, तो यहाँ काफर से ये मुराद आ रही है। अगर वो उसको अन्ना लहुम मा फिल अर्ज़ जमिया, अगर ज़मीन के जितने ख़जाने भी हैं सारे उसके पास हों और उसी जितने और ख़जाने भी, ज़मीन पूरे रोए ज़मीन पे जितने ख़जाने हैं, अब थोड़ा सा माल वो अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च नहीं कर रहा है और जहाद के लिए अपना हिस्सा नहीं डाल रहा है, तो अगर ज़मीन के सारे ख़जाने उसके बराबर पास हों, किसी मुल्क, किसी कंट्री, किसी एरिया के हिसाब से नहीं, पूरी ज़रूर ज़मीन के ख़जाने उसके पास मौजूद हो और उस तरह की एक और उसी जितना एक और ख़जानों का ढेर उसके पास मौजूद हो, यानी दो रुए ज़मीन के बराबर उसके पास ख़जाना हो, और क़यामत के दिन वो सारा अल्लाह तबारक व तआला से कहे कि या रब्बल आलमीन, मैं ये सारा खर्च करता हूँ लेकिन मुझे एक लम्हा अजाब से निजात दे दे, तो अल्लाह फरमाता है कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा। और वो दुनिया में चूँकि उसने अल्लाह ताला के हाँ माल खर्च करने से इनकार किया है और माल के लालच में आके उसने अल्लाह के हुक्म से कुफर किया है, तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे माल को अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करेंगे। फरमाया कि माँ तो कुबिला मिनहुम, तो उनसे कबूल नहीं किया जाएगा, वो इतना बड़ा ख़जाना भी दे देंगे। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। व अन युखरिजू मिनन, ऐसा अज़ाब होगा कि अगर वो आग से निकलना, जहन्नम में डाल दिया जाएगा उन्हें, और अगर वो जहन्नम से निकलने की कोशिश करेंगे, लाख कोशिश करके वो जहन्नम के किनारे पे आएंगे निकलने के लिए, तो जहन्नम भी एक ज़मीन का गड़ा है, एक खड्डा है जिसको भरना है अल्लाह ताला ने। और जैसे पूरा एक इंसान पानी में गिर जाता है, डिप हो जाता है, और वो लाख कोशिश कर करके तैरने की कोशिश करता है, और बाहर जब कुएं तक पहुँचता है, किनारे पे पहुँचता है और निकलने के करीब होता है, तो बाहर खड़ा बंदा उसको ठुड्डा मार के फिर पानी में गिरा देता है। तो इसी तरह होगा कि जब वो जहन्नम के करीब किनारे पे आएंगे कोशिश करके निकलने के लिए, तो जहन्नम के दारोगा जो होगा खड़ा होगा जहन्नम के किनारों पे, वो उसको धक्का दे के फिर जहन्नम में डाल देगा। फरमाया कि ऐसा कर दिया जाएगा उनके लिए, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब, अगर वो निकलना चाहेंगे तो उनको फिर जहन्नम में दोबारा धक्का दे दिया जाएगा। वलहुम अज़ाबुन मुक़ीम, और उनके लिए हमेशा का अज़ाब है। मुक़ीम का मतलब होता है ख़ास किसी जगह पे बहुत अरसे तक रहने वाला, परमानेंट रहने वाले को मुक़ीम कहा जाता है। फरमाया कि उनके लिए परमानेंट अज़ाब होगा जहन्नम का, और किसी तरह निकलने के लायक नहीं होंगे, निकल सकेंगे ही नहीं। तो ये मोमिनों को अल्लाह तबारक व तआला ने ख़िताब किया और अपनी जान और माल से जहाद करने का हुक्म दिया। जहाद एक दफ़ा फ़र्ज़ आइन है, एक दफ़ा फ़र्ज़ कफ़ाया है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। जहाद फ़र्ज़ आइन उस वक्त होता है जब हमारे अपने मुल्क पे गैर मुस्लिम कोई अटैक कर दे और हमारा चीफ़ आर्मी स्टाफ या हमारे हकम वक्त ऐलान कर दे, उस वक्त हर बंदे को नफ्स नफीस जहाद में शिरकत करनी ज़रूरी हो जाती है। लेकिन जहाद फ़र्ज़ कफ़ाया होता है जब हमारे करीबी मुस्लिम मुल्क पे कोई गैर मुस्लिम हमला कर दे और हमारा करीबी मुसलमान मजबूर हो, और उसके लिए कुछ अगर कुछ फोर्स, कुछ आर्मी, कुछ दस्ते अगर मुल्क की तरफ को चीफ़ आर्मी स्टाफ की तरफ से या हुक्म वक्त की तरफ से भेजने का एहतमाम किया जाता है, तो उस सूरत में फ़र्ज़ कफ़ाया है कि थोड़ी उनकी मदद कर दी जाए तो फ़र्ज़ अदा हो जाता है। लेकिन जब जहाद फ़र्ज़ आइन हो जाता है, उस वक्त अगर कोई भी एक बंदा भी इनकार करता है तो वो गुनहगार होता है। लेकिन फ़र्ज़ कफ़ाया के लिए कोई भी शिरकत कर दे तो वो उससे अदा हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जहाद का चीफ़ आर्मी स्टाफ या हकम वक्त ऐलान ना करे और छुपा के किसी दूसरे मुल्क में हमला हो रहा और ख़ुद कुछ जैकेट और
बम ब्लास्ट कर दें जाके और कहें कि हमने जहाद किया है तो ये खुदकुशी है। जहाद चीफ आर्मी स्टाफ या हकम वक्त के ऐलान के बगैर, या तीसरी कंडीशन होती है कि हमारे अपने मुल्क में अटैक हो जाए, उस कंडीशन के बगैर जहाद फ़र्ज नहीं होता। अगर उसके अलावा कोई कोशिश करता है तो ये उसकी खुदकुशी होगी। और जान बड़ी कीमती है, जान दी हुई उसी की थी। हक़ तो ये है कि हक़ अदा न हुआ। उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें और मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह हाफ़िज़।